नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से भूत प्रेत जैसी जो निकृष्ट योनियां होती हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और अपरा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण की विधि क्या होती है। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि एकादशी का पारण जब हम द्वादशी के दिन करते हैं तो पारण करने के बाद दोबारा भोजन कब करना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपरा एकादशी के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, अपरा एकादशी का व्रत 26 मई गुरुवार को धारण किया जाएगा। 25 मई को सुबह 10:32 पर अपरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है और अपरा एकादशी की तिथि समाप्त होगी 26 मई को सुबह 10:54 पर। तो 26 मई को हमें सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए 26 मई को गुरुवार के दिन अपरा एकादशी का व्रत करेंगे। और पारण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी गुरुवार को सुबह 10:55 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है शुक्रवार को सुबह 11:47 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त 27 मई को सुबह 5:25 से सुबह 9 बजे तक बहुत ही शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इसी शुभ मुहूर्त में हमें व्रत का पारण कर लेना चाहिए यानी कि व्रत खोलना चाहिए। और बात करें पारण की विधि के बारे में, तो जैसा कि हमने एकादशी का व्रत किया है तो द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठेंगे और स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना है तो शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर हमें ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी व्रत खोलने के लिए जो आप भोजन बनाते हैं उसमें बहुत सी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, टमाटर, साग और मसूर की दाल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, मूली और बैंगन भी व्रत के पारण में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बनाकर हमें पारण करना चाहिए यानी कि व्रत खोलना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो, आप किसी ब्राह्मण को घर पर नहीं बुला सकते हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। भोजन की कच्ची सामग्री दान करनी चाहिए। इसके साथ ही आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं और धन स्वरूप दक्षिणा रखकर ही हमें दान करना चाहिए। तो किसी ब्राह्मण के निमित्त आप दान की सामग्री यथासंभव जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप पारण करें। और कई भक्तों के प्रश्न ऐसे आते हैं कि एकादशी के पारण में यानी द्वादशी तिथि के दिन जब हम भोजन करते हैं सुबह पारण के समय, तो उसके बाद दोबारा अन्न का सेवन कब करना चाहिए, दोबारा भोजन कब करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम बनाए गए हैं। उन नियम के अनुसार दशमी तिथि को एकाहार मतलब एक बार ही भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन निराहार रहना चाहिए और द्वादशी के दिन 2 बार आहार लेना चाहिए। मतलब सुबह जब आप व्रत खोलते हैं यानी कि पारण करते हैं तो उसके बाद आप एक और बार अन्न का सेवन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग उसके बाद दोबारा शाम के समय ही भोजन करते हैं, दिन में फलाहार इत्यादि लेकर आप रह सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य इस प्रकार से एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, समस्त प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है और अपने जीवन काल में समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोगने के बाद मरणोपरांत वैकुंठ लोक की यानी श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। और अब सुनते हैं समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली अपरा एकादशी व्रत की कथा। और कथा का श्रवण करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का मन में अपने ध्यान कीजिए। पीताम्बरधारी और सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप अपने मन में स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान,
ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह एकादशी अपार धन देने वाली है और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण करना, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना आदि तक के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर के कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से और शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से और कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण तथा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा नवप्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है और पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जय लक्ष्मी नारायण। जय एकादशी माता।